हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो कोविड के बाद जमकर दौड़ा है और इन्वेस्टर को खूब पैसा दिया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2020 से 10 दिसंबर 2021 तक इसने अपने शेयर होल्डर्स को 549% का रिटर्न, जी हाँ दोस्तों, 549% का रिटर्न दिया है। लेकिन दिसंबर के बाद से लगातार गिरावट है और अपने ऑल टाइम हाई से 35% से ज़्यादा, लगभग 38% गिर चुका है। अब आप परेशान होंगे कि क्या शेयर्स को बेच दें, ये गिरावट क्यों हो रहा है, क्या फिर तेज़ी आएगी। इन्हीं सब विषयों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सही जानकारी ले सकें और मार्केट में मुनाफा कमा सकें। साथ में ही अंत में आपको एक बात बताऊंगा, एक ऐसी बात जो आपके मन से किसी भी शेयर के लिए डर निकाल देगी, चाहे मार्केट कितना भी गिरा हो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे आईएक्स की। जी हाँ, आईएक्स जो कि एक पावर सेक्टर की कंपनी है और अपने क्षेत्र में लगभग मोनोपोली कंपनी है। आईएक्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा रेगुलेटेड एक पावर एक्सचेंज कंपनी है जो 2008 में शुरू हुई। ये बिल्कुल एनएससी और बीएससी की तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि एनएससी और बीएससी पर शेयर को खरीदते बेचते हैं और आईएक्स पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की भी ट्रेडिंग होती है। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की भी ट्रेडिंग होती है। तो आइए इसे समझते हैं। आईएक्स देश में पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है और ये अपनी क्षमता को हर साल बढ़ा रहा है। आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से कि पिछले 10 साल में कंपनी की कैपेसिटी 8% के हिसाब से बढ़ी है। वहीं पावर जनरेशन 5% के हिसाब से बढ़ा है। अब जानिए कि कंपनी मोनोपोली क्यों है। दोस्तों, अभी देश में केवल 2 एनर्जी एक्सचेंज हैं। पहला है आईएक्स और दूसरा है पीएक्सआईएल। आईएक्स का मार्केट शेयर 95% है, इसलिए इसे हम मोनोपोली कंपनी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्षेत्र में, एनर्जी एक्सचेंज के क्षेत्र में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो हिस्सेदारी है वो 95% का है, इसीलिए हम इसे मोनोपोली कंपनी कहते हैं। इस समय आईएक्स के प्लेटफॉर्म पर 6700 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स हैं। कंपनी 29 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज में पावर ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके क्लाइंट्स में मेटल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, सीमेंट, सेरेमिक, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल, हाउसिंग, रियल एस्टेट और कमर्शियल जैसे सेक्टर्स के 4400 से भी ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आईएक्स ट्रेडर्स को कई प्रकार की ट्रेडिंग का मौका देती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ग्रीन मार्केट, सर्टिफिकेट मार्केट शामिल है। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में डे अहेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी अहेड, टर्म अहेड मार्केट। वहीं ग्रीन मार्केट, ग्रीन एनर्जी मार्केट में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, सर्टिफिकेट मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी मुख्य बातें हैं वो आपको बता दी, लेकिन शायद आपको समझ में ना आई हो, तो चलिए आपको थोड़ी आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से शेयर मार्केट में कई सेक्टर हैं, उसी तरह से आईएक्स में भी कई पावर सेक्टर हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बहुत डीपली जानना चाहते हैं तो आप कंपनी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और केवल इसी कंपनी का नहीं, जिस भी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट किया हुआ आपको डर लग रहा है, आप उसमें जाएं, उस कंपनी के वेबसाइट पर जाएं, उस कंपनी के बारे में जानें। क्योंकि अगर आप कंपनी से दोस्ती करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, आप अपने पैसे को बढ़ा सकेंगे, वरना आप फंस जाएंगे। और अगर आप कंपनी से दोस्ती नहीं रखेंगे, कंपनी के बारे में नहीं जानेंगे, तो परेशान ज़रूर होंगे। अब आते हैं इनके मार्केट शेयर के बारे में। डायमंड टाइम में इनका शेयर 99%, रियल टाइम मार्केट में 99% और इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी ट्रेडिंग में 95% का है। वहीं पर पावर एक्सचेंज में 98.3% और गैस एक्सचेंज से 1.7% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब हम इनके फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की इंडस्ट्री पीई जो सबसे ज़रूरी है 23.1%, स्टॉक पी 54.1%, पीईजी रेशियो 2.17 पर है। अब सोचिए, जहां आपको लग रहा है कि स्टॉक गिर गया, वहीं आंकड़े बताते हैं कि स्टॉक बहुत महंगा है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक बहुत महंगा है, यानी आप डरिए मत। ये अपनी वैल्यू को सही कर रहा है और जिस दिन ये अपने वैल्यू पर सही आ जाएगा, वहाँ से ये फिर रिटर्न देगा और भर भर के रिटर्न देगा।
कंपनी का सेल ग्रोथ 5 साल का 16.5%, प्रॉफिट 5 साल का 25%, डेब्ट 10 करोड़, फ्री कैश 777 करोड़ रुपए। मतलब कंपनी का कोई कर्ज नहीं है, इसके एवज में कंपनी के पास भर भर के पैसा पड़ा हुआ है। तो बताइए आप कहाँ से डर रहे हैं। अब देखते हैं कंपनी के डेवलपमेंट और फ्यूचर विजन को। तो 2019 में कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया, जो कि नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा कोल में भी कंपनी काम कर रही है। आईएक्स लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रही है। कंपनी देश के बाहर भी अपनी बिजनेस को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी का विज़न क्या है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। ये सारी बातें हुई आईएक्स के बारे में, सारी बातें अभी तक आईएक्स के बारे में और उसके व्यापार के बारे में हुई। अब आइए बात करते हैं कि शेयर गिर क्यों रहा है। तो इस समय सबसे बड़ा कारण है मौसम। जी हाँ दोस्तों, इस समय गर्मी का मौसम है और गर्मी के समय में बिजली की मांग बहुत ज़्यादा है, वहीं पर सप्लाई बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। आईएक्स ने अप्रैल में कुल 7,574 मेगा यूनिट का ही ट्रेड किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में जो इनके ट्रेडिंग की गिरावट आई है वो है बिजली संबंधित आपूर्ति में बाधाओं के कारण। ये एक बड़ा कारण है इस स्टॉक में गिरावट का। और दूसरा बड़ा कारण है सेलिंग। जब भी कोई स्टॉक लगातार भागेगा तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी और इसने तो 549% का रिटर्न दिया है, इसके कारण प्राइस गिर रहा है। दोस्तों ये रहा आईएक्स का कंप्लीट एनालिसिस, जहां हमने आपको बताया एक आसान भाषा में सारी चीज़ें। अब आइए एक और बात बताते हैं और बहुत ही आसान भाषा में बताते हैं, जिसके बाद आईएक्स हो या अन्य कोई शेयर हो, आप कभी डरेंगे नहीं चाहे शेयर कितना ही गिर जाए। तो हमने आपको बताया कि मार्च 2020 से 10 दिसंबर 2021 तक इसने 549% का रिटर्न दिया। 549% का रिटर्न देने के बाद कंपनी कितनी गिरी? 38%। तो किसी भी कंपनी का रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के हिसाब से उसने रिटर्न दिया। अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी केवल 38% की गिरावट है। तो बताइए दोस्तों कहाँ से कंपनी में दिक्कत है और किस बात का डर है? डर केवल उनको है जिन्होंने टिप्स पर काम किया, टिप्स देखे इधर से यूट्यूब पर उधर से यूट्यूब पर, और किसी के दोस्त के या किसी नए इन्वेस्टर्स के कहने पर। जब कंपनी बूम पे थी, जब शेयर्स मार्केट बूम पर था, तब उन्होंने शेयर लिया और वो अब लॉस में है। तो दोस्तों मेरा एक सलाह है, आप कभी भी टिप्स के पीछे न जाएं और इन्वेस्ट ना करें, वहाँ बहुत परेशानी हो सकती है, आपके मेहनत का पैसा डूब सकता है। लेकिन शायद आज इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको राहत मिली होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप अपने और इन्वेस्ट किए हुए हैं आईएक्स में, आपका पोर्टफोलियो डाउन में है, लॉस में है, तो मेरा सुझाव है आप डर कर इस स्टॉक को न काटें, आप रखें। आपको ये जरूर प्रॉफिट देगा, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म का विज़न रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही आज की सारी बातें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।